पाकिस्तानी इन्वेस्टर एक बात सोचता है कि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर है उसको हमेशा इतना बेनिफिट्स क्यों मिल जाते हैं, या वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिल जाती हैं, या वो उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होता है। देखिए, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टर जो है, पहली बात तो ये है कि वो जो है वो उस तरह से इस चीज़ को लेके चलता है जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर सोचता नहीं है। वो हमेशा अपना ही दिमाग लगाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि जो इस फील्ड में जो बहुत लोग परफेक्ट हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनकी हम बात सुने, वो क्या हमें रिकमेंडेशन करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक रूल समझाने लगा हूँ। अगर वो रूल आप भी फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों के भी बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। वो किस तरह से? ओवरसीज़ क्लाइंट जो है वो बाहर रहता है तो उसको एक चीज़ का पता है कि जो अब आगे जो नया कॉन्सेप्ट है वो अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स और शॉप्स वाला है, मतलब हाई राइज की तरफ। उस वो पहले से बाहर रहता है, वो कॉन्सेप्ट बाहर पहले से है, तो इसलिए उसको उस चीज़ का आइडिया है। जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, अभी ये पाकिस्तान में जो चीज़ है वो लाहौर में स्पेशली मैं बात करूँ तो 10-12 साल पहले आई है। उससे पहले ये चीज़ नहीं थी, जिस वजह से पाकिस्तानी इन्वेस्टर का जो लोकल इन्वेस्टर है उसका उस तरफ दिमाग नहीं जाता। देखिए, जो ओवरसीज इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, वो एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट, फ्लैट या कोई शॉप खरीदता है जिसकी रेंटल इनकम आ रही होती है। वो मिसाल के तौर पे 2-3 करोड़ की वो चीज़ खरीदता है। अब ऐसी बात नहीं है कि लोकल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन वो उस तरह से सोचता नहीं है और वो कंसल्टेंट्स की बात एडवाइस को फॉलो नहीं करता। वो आते हो कहते हैं जी मुझे यहाँ पे ये चीज़ ले दो। वो अपना कोई एम्बिशन नहीं बताता, कोई चीज़ नहीं बताता कि जी फ्यूचर गोल्स क्या है, वो इस प्रॉपर्टी के साथ क्या करना चाह रहा है, वो इस प्रॉपर्टी से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, या वो जो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस इन्वेस्टमेंट से वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि मुझे फ्यूचर में क्या चीज़ मिलेगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि एक कोई भी रेडी टू मूव, कोई अपार्टमेंट हो गया स्पेशली, कोई शॉप वगैरह, कोई फ्लैट, इस तरह की कोई चीज़ खरीदें जिसका मंथली रेंटल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका मंथली रेंटल है 50,000 रुपये या 70,000 रुपये, एक अच्छी लोकेशन में आप अपार्टमेंट लेते हैं लाहौर में। अब उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि उसका जो रेंटल आ रहा है, आप थोड़े से और पैसे कहीं से जमा करके किसी एक नई जगह की डाउन पेमेंट कर दें, किसी सोसाइटी की कोई फाइल की डाउन पेमेंट कर दें, या किसी कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग है या कोई और नई शॉप है, कोई हाई राइज प्रोजेक्ट है, उसमें उधर उसकी शॉप की या अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट कर दें। और इधर जो आपने जो पहला फ्लैट लिया था इसकी इंस्टॉलमेंट से आप उधर की सॉरी इधर इसके जो रेंट से आप उधर की इंस्टॉलमेंट्स पे कर दें। अब ओवरसीज क्लाइंट जो है वो बाहर बैठ के अपना तो काम चला रहा है, इधर से वो कहता है कि यार मैंने जो इधर पैसा डाला इधर के पैसे से दूसरी चीज बना लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि इस रेंटल से उसकी दूसरी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है। फिर वो थोड़े से पैसे और जमा करके तीसरी जगह की डाउन पेमेंट करते हैं और इन दोनों के रेंट से उधर की पेमेंट कर देते हैं। तो ओवरसीज जो है वो इस तरह से मामला चलाते हैं, जबकि लोकल इन्वेस्टर इन चीज़ों पे सोचता नहीं है। वो कहते हैं मैं क्यों अपार्टमेंट लूँ। वो हमेशा ये चीज़ सोचता है कि यार अपार्टमेंट तो एक हवा है, क्या चीज़ है, कल को कोई पता नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। हमेशा इस ज़मीन वाले, जब तक आप इस ज़मीन वाले कॉन्सेप्ट से निकलेंगे नहीं, आप लोग ग्रो नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि जी नहीं नहीं इस तरह से नहीं होता, ये जी हमें ज़मीन तो ज़रूरी चाहिए। तो भाई जो नई टेक्नोलॉजी आ रही आप उसको भी तो फॉलो कर रहे हैं ना। इस तरह तो हम कहेंगे जी ऑनलाइन पेमेंट में तो जी काम नहीं होता, वो तो सिर्फ नंबर है जो इधर से उधर हो गए। तो इसी तरह जो लोग दौर के साथ साथ चल लेते हैं, जो लोग दौर के साथ साथ चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है। जो नहीं करते वो बैठे रहते हैं। इसी तरह अब जो कराची का इन्वेस्टर है वो इस चीज़ को समझता है, क्योंकि कराची में कॉन्सेप्ट 50 साल पहले आ गया था अपार्टमेंट्स वाला फ्लैटिंग सिस्टम। तो इसलिए जो चीज़ एक नई आ रही होती है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा है। प्लस सेंटर ऑफ सिटी के आसपास रहेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो कोशिश करें कि जैसे एक इंटरनेशनल एक ओवरसीज इन्वेस्टर सोचते हैं वैसे आप लोग भी सोचें। प्लस ओवरसीज इन्वेस्टर जो है वो अपने वक्त को भी बचाता है, एक कंसल्टेंट या दूसरों के वक्त को भी बचाता है। वो ये नहीं करता कि मैं इससे पूछूं उससे पूछूं, 10 बंदों से पूछता फिरता है, फिर जब तक वो लेने आता है तब तक वो चीज़ हो जाती है महंगी। तो कोशिश करें कि डिसीजन ज़रा जल्दी लें। इस तरह से अगर लेंगे कि एक ऐसी चीज़ लें जिसका रेंटल आ रहा हो, लेकिन चीज़ हमेशा याद रखें बनी हुई चीज़ हो। जो अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें आप खरीद लेते हैं कि जी उस पर रेंटल आएगा,
वो चीज़ भी नहीं बनती, अगली चीज़ भी नहीं बनती, आप पीछे भी फंस जाते हैं, आगे भी फंस जाते हैं। तो ये फंसने से बेहतर है आप रेडी टू मूव चीज़ लें कि जो आपके सामने मौजूद हो। कोई होटल अपार्टमेंट ले लें, कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ले लें, कोई शॉप ले लें, कोई फ्लैट ले लें, कुछ भी ले लें, कोई कियोस्क वगैरह ले लें, लेकिन कोई चीज़ खरीद लें, खरीद के उसके रेंट से अगली चीज़ की पेमेंट करें और फिर कल को तीसरी चीज़ की डाउन पेमेंट करके उन दोनों की रेंटल से उस तीसरी जगह की इंस्टॉलमेंट पे करें। तो इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ग्रो करेंगे, वरना ग्रोथ जो है वो एक जगह पे नहीं हो सकती। और बाकी कोई भी आप इस तरह की कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, आप ओवरसीज़ हैं या आप लोकल हैं, तो आप लोग बिल्कुल हमारी कंपनी से माय ओन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आपको एक जो है वो प्रॉपर डिटेल में आप लोगों की चीज़ें बता देंगे। प्लस अगर आप लोगों के पास आपका पोर्टफोलियो है और आप लोगों को ये चीज़ नहीं नहीं समझ आ रही कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप लोग हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करें। आप लोग ये बताएं कि आप लोग डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या किसी एक स्पेसिफिक जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो हमारी टीम और हम लोग जो है वो आप लोग को एक बेहतर एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू।